कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। सभी नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। आपके उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। पवन सिया रामचंद्र की जय, पवन सिया रामचंद्र की जय। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन, तीनी उपवनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले वस हैं चढ़ी बाजही बाजा। देखी सिवही सुरत्रे मुस्काही, वर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में कोई नहीं है। विष्णु विरंची आदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले वराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं वरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले और देवताओं के समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर थे, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस विसही विहसी करी बोली, सकाल दिसिराज। विलग विलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलेंगे। वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहूं पर पुर जाई। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काए, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर सब देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के विंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही पेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने श्री भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं और किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है और कोई बहुत ही दुबला पतला है। तनखीन को अतिपीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर श्रीकाल मुख, गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जो जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई
अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कृपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से मुख वाले हैं, और गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावती गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते गाते हैं और सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे बेजान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हन तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बीतीना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है और वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने बड़े छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल उन सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तु हिमाचल गेहा, पावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार सब रूप धारण करके सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए और सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सरवाहे, जथा जोगु तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लगो विरंची पुरनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना की चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ागा सरिता, सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तो रन पताका, केहू ग्रह ग्रह सोवही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरवर्णी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते चले जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरभऊ शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यह हर से सुरसेन निहारी, हरई देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, विडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उन सब के वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े और रथ, बैल आदि डरकर भाग गए। धरी धीर जू तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं कहा कहीं जाए न बाता, जम कर धार किंधा बरियाता। बरु बोराह बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तंछार व्याल कृपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सोमा विवाहो घर घर बात असी लरी किन्न कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वह पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर आकर यही बातें कही। समझ महेश समाज सब जन के जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरू नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत ही तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सभी जनवास सुधाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहवर पानी परिछन चली हरई हरसानी। विकट वेश रुद्रई जब देखा, अबलन उभय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव को भयानक रूप में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयं दुख भारी, लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे ही विधि तुम्ही रूपु अस दीना, ते ही जड़वरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। कसकीन बरुवोराह विधि, जे ही तुम्हें सुंदरता दई। सो जो फलू चही सुरतही, सो बरबस बबूर ही लागही। तुम्हें सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊं उपजसु होऊं, जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बावला वर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती ही बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जलकर मर जाऊंगी या समुद्र से कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भय विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। करी विलापु रोदती वदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह विगारा, भवन मोर जिन वसत उजारा। अस उपदेसु मई जिन दीना, बोरे बरही लागे तपुकीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने मेरी पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँच के जान प्रसव के पीरा। सचमुच
उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री परसों की पीड़ा को क्या जाने। जनी विलोक भवानी, बोली जतु विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं उसे टाला नहीं जा सकता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। तुम्हें सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू लंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी का क्या दोष। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जन लेहू मातु कलंक, करना परिहरु अवसर नाही। सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब ताही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहु भांति विदही लगाई, दूषण नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर और सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुही नगरी गवने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु ममवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की माता उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत ही सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी और यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहि शिव कहान कीना, ब्रह्मवश वेशु सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह आ गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिव वेशु सती जो किन्न ते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर वीरे जाही बहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजऊ, गिरिराज सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी ने वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर और योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की प्रिया अर्थात उनकी अर्धांगिनी थी और हमेशा रहेंगी। और इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की सदा करो कल्याण।
श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनै, विनय करूं कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ हमारी कथा में हमारे साथ बने रहिए और कथा का आनंद लेते हुए और इसका पूरा फल ग्रहण कीजिए। आपके उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय महादेव, जय माता रानी।